नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज के इस वीडियो में हम एक पुराने मोबाइल को होम ऑटोमेशन के डैशबोर्ड के लिए यूज करने का जुगाड़ बनाएंगे। ये मेरे पास एक कबाड़ में पुराना फ़ोन काफ़ी साल से पड़ा हुआ था, इसके लिए अब इसमें ना तो मेरे पास एक बैटरी है और शायद अब बैटरी मिलती भी नहीं है। तो इसके लिए मैं इसको चालू करके रखूँगा, हमेशा कंटिन्यूस ऑन रहेगा। अब इसके लिए क्या जुगाड़ करेंगे कि इसको एक तो ये सारी चीज़ों के लिए, ये सेटअप बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीज़ें: एक पुराना मोबाइल, एक पुरानी डाटा केबल जो काट सको आप, एक चार्जर 5 वोल्ट का और एक बक कन्वर्टर। इसका मॉडल नंबर है CA2596, DC टू DC बक कन्वर्टर है, और एक चाहिए मल्टीमीटर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको मोबाइल की पिन पता करनी होगी कि कौन सा ग्राउंड है और कौन सा प्लस है। मैंने मार्किंग कर रखी है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं आपको फिर से टेस्टिंग बता देता हूँ कैसे आप टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इसको कंटिन्यूटी मोड पर लगाना है, मल्टीमीटर को, और एक प्रोब आपको ग्राउंड करनी है। जैसे यहाँ पे सिम का है या फिर ये सब माइक्रो SD कार्ड के, तो आप ये यहाँ पे ग्राउंड कर लीजिए और इन पिन पर चेक करिए, आपको जो जो ग्राउंड होगा उस पर बजर की बीप बजेगी। देखिए इस पे कुछ नहीं आ रहा, इस पे भी कुछ नहीं है, रीडिंग है लेकिन बजर नहीं है। देखिए इस पे बजर है तीसरे नंबर पे और चौथे पर नहीं है। अब हमें ग्राउंड तो मिल गया, अब हमें पता करना है कि इसमें प्लस कौन सा है। तो उसके लिए आप एक माइक्रो USB केबल, या आपका Type-C वाला फ़ोन हो तो वो Type-C केबल लगाइए और चार्जर के थ्रू इसको पावर दीजिए। देखिए मैं इसको पावर दे देता हूँ। और अब आपको मल्टीमीटर को करना है 20 वोल्ट DC पर सेट। देखिए ये मैंने 20 वोल्ट DC पर सेट कर लिया है, और आपको एक पिन रखना है इसकी ग्राउंड पर। देखिए एक पिन ग्राउंड पर सिम के यहाँ पे आपको ग्राउंड मिल रहा है, और देखिए एक +5 वोल्ट, आप यहीं से लेफ्ट से देखिए पता करिए 4 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिग्नल के लिए होगा, और ये आपका DC वो नेगेटिव पॉइंट है तो इस पर कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको जिस पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है 4 वोल्ट, क्योंकि इसी से बैटरी चार्ज होती है फ़ोन की, और यहाँ पे आपको कनेक्शन करने होंगे। तो यहाँ पे आपको प्लस देना है और तीसरे नंबर पिन पर ग्राउंड देना है। चलिए तो इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। इससे पहले आप इसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फ़ोन ख़राब हो सकता है। आपकी सोल्डरिंग आयरन से कोई लीकेज हो करंट, तो उस कंडीशन में फ़ोन आप डैमेज हो सकता है। तो चलिए हम पहले नंबर ये ऑरेंज कलर का वायर है जो कि मैं प्लस के लिए यूज करूँगा। और ये ब्राउन कलर का वायर है जो कि मैं ग्राउंड के लिए इस्तेमाल करूँगा। ऐसे मोड़ लीजिए ताकि पिन वहाँ से टूटे नहीं। अब आपको एक लेना है बक कन्वर्टर, इसको साइड रख लीजिए। सबसे पहले इसमें इन पॉइंट रहता है और आउट रहता है। ये DC टू DC बक कन्वर्टर है। ये
स्टेप डाउन है। तो अगर आपको, जैसे मेरे पास 5 वोल्ट आएगा चार्जर से, अब मुझे फ़ोन को देना है 3.7 वोल्ट या 3.8 वोल्ट, जो भी रहे। तो आप पहले नंबर बक कन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे। पहले इसमें पावर दीजिए। मेरे पास एक केबल है, इसमें से डाटा की वायर एक काट देता हूँ और इसको पहले नंबर इनपुट दे देता हूँ। इनपुट में इन माइनस में दूंगा ग्राउंड, और इन प्लस पे दूंगा मैं रेड वाला वायर लगा दूंगा। अब आपको पहले टेस्ट कर लेना है कि इसमें 4 वोल्ट आ रहा हो, 4 वोल्ट या 3.5 3.7 वोल्ट। और आपको एडाप्टर अच्छा यूज करना ताकि आपका फ़ोन शट डाउन ना हो बार बार। आप नहीं तो कम एम्पियर रहेगा तो फ़ोन शट डाउन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, मैंने चार्जर लगाया और ये इसमें इंडिकेशन आ गई। इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ ताकि ये, अब देखते हैं इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। 20 वोल्ट पर आप सेलेक्ट कर लीजिए मल्टीमीटर को, देख सकते हैं आप। इधर यहाँ माइनस आउट है और यहाँ प्लस आउट है, तो आप आउटपुट देखिए कितना वोल्ट मिल रहा है। ये 4.55 मतलब 4.5 वोल्ट, ये ज़्यादा है। आपको इसके पहले नंबर तो वोल्टेज सेट करने होते हैं। पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे तो देखेंगे कि आप इसके वोल्टेज कम होने लगेंगे। मैं क्लॉक वाइज घुमा रहा हूँ अभी, इससे तो शायद बढ़ेंगे। एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे आप, घुमाते रहिए तब तक आपके वोल्टेज कम नहीं होने लगते। हाँ देखिए, अब कम होने लगे हैं। मैं 3.8 वोल्ट पर सेट करूँगा। ये देखिए ठीक है, 3.8 वोल्ट। चलिए अब इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं फिर से, और अब हम पावर देंगे अपने फ़ोन को। डिस्कनेक्ट हो गया पावर, इसमें अडोप्टर में थोड़ी देर तक रहती है इसलिए दिखा रहा है। तो इसमें प्लस माइनस दे देते हैं हम, थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं ताकि अच्छी सोल्डिंग पकड़े। अब हम चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन चालू हो रहा है या नहीं। फिर से इसको प्लस और पावर ऑन करते हैं और अब वोल्टेज चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज रह रहे हैं, क्योंकि फ़ोन भी तो एम्पियर लेगा ना। 3.8 वोल्ट आपको दिखा देता हूँ। 3.8 वोल्ट अभी भी है। तो अब देखते हैं इसको ऑन करके क्या ये चालू हो रहा है। देखिए फ़ोन चालू हो गया, और देखिए इसके पीछे मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा। आप फिर कहें कि मैंने कुछ लगाया हुआ है।
ये देख सकते हैं फ़ोन चालू हो गया। देखिए ये काफ़ी पुराना फ़ोन था मेरा, जिसका अब सही इस्तेमाल होगा। इसको मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो होम ऑटोमेशन का, उसमें ये स्विच बोर्ड के पास में लगा दूंगा या स्विच बोर्ड से दूर भी कहीं से भी, ताकि इसको ऐसी जगह लगाऊंगा ताकि आसानी से एक्सेस कर सकें। और आप देख पाएंगे कि इससे मैं पूरा होम ऑटोमेशन कंट्रोल करके दिखाऊंगा आपको। आगे जाके इस फ़ोन का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि फ़ोन चालू हो गया था, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि फ़ोन में बैटरी का एरर आ गया था। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक 10K का रेजिस्टेंस लेंगे। देखिए ये 10K का रेजिस्टेंस है, जो कि BSI पिन और नेगेटिव पिन के बीच में लगा देंगे, जिससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। मैं पहले सोल्व कर लेता हूँ। BSI पिन पॉजिटिव के जस्ट बगल वाली पिन है। तो अब मैं कनेक्ट करता हूँ और फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। चलिए देखते हैं कि अब चालू होता है या नहीं है फ़ोन। तो सबसे पहले ये लगाते हैं। देखिए पावर आ गई है। और अब हम देखिए फ़ोन चालू हो गया है। ऐसे ही टैग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा मनोबल बना रहे। और आपको होम ऑटोमेशन का वीडियो बहुत जल्दी आएगा। देखिए फ़ोन चालू हो चुका है और अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है।
तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कोई नया टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और चलिए ठीक है, धन्यवाद।